नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शरपसंदों ने असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर फेंकी काली स्याही, आई स्टैंड विद इजराइल के पोस्टर भी चिपकाए। मुंबई के आचार्य कॉलेज में हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, मुतल्लिका अर्जी की खारिज। कर्नाटक के हावेरी में खतरनाक सड़क हादसा, मिनी बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई, 2 बच्चों समेत 13 लोगों को हुई मौत, कई जख्मी। बारिश के दरमियान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हादसा, टर्मिनल 1 की छत गिरी, कई कारें दबी, एक कैब ड्राइवर की मौत, 4 जख्मी। और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीन को दी धमकी, कहा जंग शुरू होने पर इजराइल में हर जगह पहुंचेंगे मिसाइल और ड्रोन। हैदराबाद लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट और एआईएमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी गुज़श्ता कुछ दिनों से तनकीद का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह है कि लोकसभा में हलफ बर्दारी के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इस मामले में ओवैसी को मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है और उनकी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी है कि उनकी दिल्ली में वाक़ई रिहाइशगाह पर काली स्याही फेंकी गई है। शरपसंदों ने भारत माता की जय और आई स्टैंड विद इजराइल के पोस्टर भी चिपकाए हैं। फिर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने इस वारदात के बाद मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि पूरे खिताब में अक़लियत या बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कल कहा कि भारत में नफरत अंगेज तकरीर में इजाफा हुआ है और अक़लियतों के मजहबी मकामात को मिसमार किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि खिताब में कुछ भी नया नहीं था, ये नई बोतल में पुरानी शराब की तरह था। नीट फिर से होना चाहिए था, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, वो 25 लाख नौजवानों और उनके कुनबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले तो यह है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज़ माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई, संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है? तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। लोकसभा में रुकनियत का हलफ लेने के बाद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर के जय संविधान कहने पर स्पीकर ओम बिरला के एतराज करने पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि क्या पार्लियामेंट में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। हम आपको बता दें कि नई लोकसभा में पहले इजलास के चौथे दिन शशि थरूर ने लोकसभा में जय संविधान का नारा लगाया था, जिस पर एतराज करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि आप आइन का हलफ तो ले ही रहे थे, इसे बोलने की क्या जरूरत थी।
दूसरी जानिब कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कौमी तराने की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें लोकसभा स्पीकर कौमी तराने के दरमियान चलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने स्पीकर से कहा कि कौमी तराने के वक्त जहां हैं वहीं खड़े हो जाना चाहिए। आपने कौमी तराने की शदीद तौहीन की है। आचार्य कॉलेज में हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिस पर समाजवादी पार्टी लीडर अबू आजमी ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि क्लास में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में सभी को अपने मजहब पर चलने की इजाज़त हमारा आइन देता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त देगा। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी की NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज की 9 तालिबात की अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल कॉलेज ने अपने एक फैसले में कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। कॉलेज के फैसले को चैलेंज करते हुए 9 मुस्लिम तालिबात ने इस महीने के शुरू में हाई कोर्ट से रुजू किया था। तालिबात की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते, इसलिए ये अर्जी खारिज की जाती है। शरीफ नाजिल हुआ तो उसमें लिखा हुआ है कि जब औरतें घर से बाहर निकलें तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, यानी वो हिजाब करें। मर्द जब बाहर निकले तो वो अपनी नजर नीचे रखे चलें। इस्लाम में पैदा होने से मरने तक का उठना बैठना, नाखून काटना, पानी पीना, टॉयलेट जाना, खाना पीना, इन 24 दिन के बारे में इस्लाम में जो है ना निर्देश दिया गया है। मैं समझता हूँ कि लड़कियां अगर वो लड़कियों के साथ दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ पे लड़के लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ कि वो जरूर जो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, लेकिन क्लास के अंदर उनको हिजाब पहनने की इजाजत होना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको, अगर हाई कोर्ट ने नकारा है उसको, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें अपने धर्म पर चलने की जो इजाजत है उसके देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से हमें इजाजत मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 मुसलमानों गुड्डू खान, चांद खान और सद्दाम कुरैशी का बेरहमी से कत्ल करने वाले कातिलों की हिमायत में हिंदू तंजीमों ने रैली निकाली है। उन लोगों ने थाने का घेराव भी किया, थाने में घुसकर भजन कीर्तन किया और तीनों कातिलों की रिहाई का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में मोमो का ठेला लगाने वाले रिंकू ने मोहम्मद शफीक को बीच सड़क पर गिराकर उसका गला चाकू से काट डाला। मोहम्मद शफीक को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हम आपको बता दें कि जब रिंकू मोहम्मद शफीक का गला काट रहा था तब वहां काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब मोहम्मद शफीक मदद के लिए चीख रहा था तब वहां मौजूद लोग मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे थे। कर्नाटक के हावेरी जिले में बडगी तालुक के गुंडेनहल्ली क्रॉस के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। खड़ी लारी को पीछे से आ रही टीटी गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर में टीटी में सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 3:30 बजे उस वक्त पेश आया जब लोग बेलगावी जिले के सवादट्टी में यलम्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद भद्रावती लौट रहे थे। मैलुकीन शिवमोगा जिले के भद्रावती तालुक के यमहट्टी गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली NCR में प्री मानसून की पहली बारिश ने जहां गर्मी से बड़ी राहत दी है, तो वहीं लोगों की परेशानियों में भी इजाफा कर दिया। दिल्ली में शदीद बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें पानी से भरी हुई हैं। सूरत हाल कुछ यूं है कि मिंटू रोड पर पानी भर जाने से एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर डूब गई। इसके अलावा दिल्ली के शांति पथ पर सड़क पर पानी जमा हो गया है। बारिश की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई और इसकी जद में कई गाड़ियां भी आ गईं, जिनमें बैठे 4 लोग शदीद जख्मी हो गए हैं। इनमें से कैब ड्राइवर की मौत भी हो गई है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीन में हो रही नस्लकुशी पर इजराइल को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जंग शुरू होने के बाद पूरे इजराइल में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन न पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम हर बात का हिसाब लेंगे।
शरपसंदों ने असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर फेंकी काली स्याही, आई स्टैंड विद इजराइल के पोस्टर भी चिपकाए। मुंबई के आचार्य कॉलेज में हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, मुतल्लिका अर्जी की खारिज। कर्नाटक के हावेरी में खतरनाक सड़क हादसा, मिनी बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई, 2 बच्चों समेत 13 लोगों को हुई मौत, कई जख्मी। बारिश के दरमियान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हादसा, टर्मिनल 1 की छत गिरी, कई कारें दबी, एक कैब ड्राइवर की मौत, 4 जख्मी। और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीन को दी धमकी, कहा जंग शुरू होने पर इजराइल में हर जगह पहुंचेंगे मिसाइल और ड्रोन। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।